पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, NS नाउ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले रसोइयों को योगी सरकार सौगात दे सकती है। पिछले 8 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और उनके साथ रसोइयों की एक बैठक हुई थी, जिसमें रसोइयों की तरफ से कुल 9 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्हीं प्रतिनिधियों में से एक ब्रह्म कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे हम सारी जानकारी लेंगे कि बैठक में क्या हुआ, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, किन किन बिंदुओं पर आश्वासन मिला और क्या कुछ मांगे रहीं। मानदेय वृद्धि के साथ ही रसोइयों की सरकार से क्या कुछ मांग है, सब कुछ उनसे पूछेंगे। और कब तक रसोइयों के जीवन में खुशी आ सकती हैं, कब तक उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, मानदेय में कितनी और कब तक वृद्धि हो सकती है, सारे सवाल हम पूछेंगे ब्रह्म कुमार सिंह से। इस वक्त तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं रसोइयों के बारे में सारी जानकारी और कब तक रसोइयों को मिल सकती है खुशखबरी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NS नाउ में। जी धन्यवाद। जी सर, 8 तारीख को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कार्यालय में आप लोगों की बैठक हुई थी, तो क्या क्या मांग पत्र आप लोगों ने रखा था और क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला था, उसी के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी जी सर। कि 2019 में एक हाईकोर्ट ने आदेश किया था जी सर। कि रसोइयों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी सर। तो इस पर विषय पर बहस हुई उनसे, तो वो बोले कि मानदेय हमारा साहब 2000 रुपए के अल्प मानदेय में हम लोग कैसे गुजारा कर पा रहे हैं। जी सर। और उच्च न्यायालय ने हमारे लिए आदेश किया और सरकार ने नहीं माना। तो हम ये चाहते हैं कि हमको न्यूनतम वेतन दिया जाए। जी। और जब महिला 60 वर्ष के बाद रिटायर हो, जी सर, तो कम से कम उसको जीविकोपार्जन के लिए 3000 रुपए महीने मिनिमम उसको खर्चे के लिए दिए जाए। जी सर। दूसरी चीज, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर वर्ष जो चयन होता है, जी जी, तो उसमें पाल की व्यवस्था को करके जी कि आपका पाल नहीं पड़ता है, आपका पाल नहीं है, आपको निकाल दिया जाएगा। इस संबंध में 21 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश कराया था अनामिका सिंह जी से। जी सर। लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं किया गया। जी सर। अधिकारियों से ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इस बात को भी हम लोगों ने रिपीट किया कि सर पहले आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं फॉलो किया गया और हम लोगों को टरका दिया गया। जी जी। तीसरी चीज, हम लोगों की आए दिन हम लोगों की दुर्घटना होती है सिलेंडर से। जी जी। तो उस पर हम लोगों ने फोकस किया। जी जी। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मोहम्मदी ब्लॉक में सम्मेलन विद्यालय है, जी जी। सहदेवा। जी सर। वहाँ एक महिला 30 महीने पहले जी 90% जलकर वहीं एट स्पॉट खत्म हो गई थी। जी सर। तो उस संबंध में भी हम लोगों ने कहा कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, इसलिए हम लोगों का कम से कम 10 लाख का बीमा कराया जाए। जी जी। जिससे हमारे ना रहने पर हमारे बच्चों का बीमा कवर हो जाए। जी सर। तीसरी चीज ये रही कि हम लोग 11 महीने काम करते हैं जी। और हमारे साथ शिक्षा मित्र अनुदेशक काम करते हैं, उनको 11 महीने का मानदेय दिया जाता है और हम लोगों को 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। जी सर। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जी। यदि आप किसी से काम कराते हैं जी तो उससे रिकवरी नहीं कर सकते। इन्होंने सपा सरकार में 2016 में जी सर एक आदेश पारित कर दिया कि केंद्र सरकार 10 महीने का मानदेय देती है, इसलिए हम इन लोगों को 10 महीने का मान देंगे और काम 11 महीने कराएंगे। जी जी। और 11 महीने नहीं, बल्कि जब जैसे सूखा ग्रस्त घोषित कोई जिला हो गया जी जी। तो उसमें ये लोग 11 महीने 20 दिन, 11 महीने 18 दिन जी सर, इसके साथ चुनाव में भी जब होता है तो उसकी भी चुनाव में ड्यूटी ड्यूटी कराते हैं। जी जी। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जी जैसे घर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अध्यापक जी जी। रसोईया को 4th क्लास कर्मचारी, 4th क्लास का 3 in 1, जी जी। उसको चपरासी भी समझता है, चौकीदार भी समझता है और सफाई कर्मी भी समझता है। जी जी। जी अगर रसोईया किसी बात के लिए आनाकानी करता है जी। तो उनके पास सबसे बड़ा फंडा यही हथियार होता है कि आपको हम निकाल के बाहर कर देंगे। जी सर। तो ये चीजें हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने रखी हैं। जी जी। तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से हम लोगों को सुना जी। और कई चीजें अपनी डायरी में नोट की हैं, प्रमुख सचिव को नोट कराई हैं। जी जी। और मानदेय पर कहे, मानदेय बोले कि अब दीपावली तक आपको कोई ना कोई मानदेय के विषय में जानकारी दी जाएगी और बाकी जो आपकी मांगे हैं यूनियन, जी जी। उन मांगों पर विचार करके शासनादेश में थोड़ा सा संशोधन किया जाएगा। जी जी सर, तो यही कुछ बात हुई आपसे उस दिन 8 अक्टूबर को? जी जी, 8 अक्टूबर यही हम लोगों की बातें हुई हैं। तो सर और कब तक ये जो आपकी मांगे ये पूरी हो सकती है, कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन दीपावली तक के लिए कहा गया है। जी सर, तो दीपावली में मानदेय वृद्धि हो सकती है? हाँ, मानदेय वृद्धि की घोषणा दीपावली से पहले करने के लिए कहा गया है। जी सर।
तो सर उसके संबंध में कोई जानकारी कि कहाँ तक वो प्रस्ताव बना है, कहाँ तक पहुँचा है? अभी ये तो छुट्टी पड़ गई वैसा भी सर। जी जी। अब कल जैसे ऑफिस खुलेंगे जी सर। वैसे ही हम लोग जानकारी करेंगे। तो सर यही सब कुछ बात हुई है और दिवाली तक उन्होंने बताया है कि हम आपकी समस्याओं पर जो भी समाधान ले सकेंगे वो लेंगे। हमने उनको ये भी बताया है जी जी। कि हमारे साथ, हम लोगों के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किए हैं सरकारों ने। जी जी। बीएसपी सरकार में हमको 40 पैसा बच्चा मिला करता था। जी जी। जिसमें बहुत दे दे के हमको 200-250 रुपए का मानदेय बनता था हमारा। जी जी। तो हंसने लगे जी। हमने कहा मानदेय, और उसके बाद उसी 40 पैसे बच्चे में गेहूं की सफाई, गेहूं की पिसाई होने के बाद 25 पैसा बच्चा हमको मिलता था। जी जी। हमने 29 नवंबर 2010 को जी केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार ने 1000 रुपए का मानदेय हम लोगों का निश्चित किया। जी जी। उसके बाद 14 सालों से जी केंद्र सरकार ने अभी तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। जी। जी और जो भी पैसा बढ़ा है, सपा ने 500 रुपए बढ़ाया है, जी। जी 500 रुपए योगी जी ने बढ़ाया, और आज आपने दुआ पुनः हम लोगों को बुलाया है जी। जी मानदेय वृद्धि पर बात करने के लिए और इन सारी समस्याओं को लेकर। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सम्मानजनक स्थिति के लायक जी। जी मानदेय दिया जाए। जी। और जैसा कि उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट ने आदेश किया है, सब उसको दृष्टिगत रखते हुए जी। जी हमको दिया जाए। और हमने ये भी बात रखी थी कि 11 महीने का जो हमारी रिकवरी की गई है, जी सर। उसको जो पैसा हमारा काटा गया है, उसको पैसा प्राथमिकता से वो पैसा हमारा दिलाया जाए। जी जी। तो उन्होंने कहा है कि विचार किया जाएगा और जो भी होगा आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जी सर। तो ये सारी चीजें हुई हैं। सर कुल कितनी संख्या है आप लोगों की? इस समय प्रेजेंटा में 3,72,000। सर 3,72,000 लोगों की समस्याएं हैं और मानदेय वृद्धि के साथ ही तमाम जो आपने बताई है कि कितनी आप लोगों को सुविधा हो रही है, तो इन सभी पर निराकरण का आश्वासन मिला है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में आपका जो है दिवाली से पहले कुछ अच्छा हो जाए। जी जी जी। जी सर, अपनी बात रखने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही थैंक यू भैया। तो अभी आप सुन रहे थे रसोइया संघ के प्रतिनिधि ब्रह्म कुमार सिंह को, जो 8 अक्टूबर की बैठक में शामिल हुए थे। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उन्होंने बात की थी और जैसा कि उन्होंने बताया कि इस बैठक में रसोइयों के मानदेय वृद्धि को लेकर भी बात हुई थी और दिवाली तक रसोइयों की समस्याओं के समाधान के लिए, मानदेय में वृद्धि के लिए इन्हें बुलाया गया था। साथ ही आपने तमाम पहलुओं को देखा, सुना, रसोइयों से संबंधित की किस किस तरह की उन्हें असुविधा होती है और क्या क्या मांग है और उन सारी मांगों पर कैसे समाधान पाया जाएगा, इसको लेकर के बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक के बाद अब रसोइयों में उम्मीद जगी है कि दिवाली तक उनके मानदेय में जरूर सरकार कुछ न कुछ वृद्धि कर सकती है। तो देखने वाली बात होगी क्या सरकार शिक्षा मित्रों, अनदेशकों, रसोइयों के मानदेय में दिवाली तक कोई वृद्धि करती है, कोई बड़ी सौगात देती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ NS Now पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।